आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में, जिसमें साइटिक नर्व जो रहती है, जो स्टार्ट होती है L4 वर्टिब्रा से लेके S3 तक, उसका कोर्स रहता है साइटिक नर्व का, जिसमें साइटिक नर्व का प्रेशर आने की वजह से वहाँ पेन चालू हो जाता है। जो पेन आपको महसूस होता है वो पेन रहता है लोअर बैक में, वहाँ से रेडिएट होता है हिप्स में, देन बैक ऑफ द थाई और वो जाके नीचे लोअर लेग तक रेडिएट होता है। हिप से लेके थाई से बैक ऑफ द थाई जाता है और लोअर लेग तक जाता है। शूटिंग टाइप ऑफ पेन तो रहता ही है। उसके साथ पेशेंट को समटाइम्स पाँव में जलन होना, जहाँ साइटिक नर्व का जो कोर्स है जहाँ से जा रही है वहाँ, देन बर्निंग होना, टिंगलिंग बोलते हैं जैसे झुंझुनाहट होना, ये तकलीफ होती है। समटाइम पेशेंट को एक मस्कुलर वीकनेस, पाँव में वीकनेस महसूस होता है क्योंकि साइटिक नर्व पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, और पेशेंट लिम्प करता है, मतलब लंगड़ा के चलना, ये चीज़ें रहती है। और पेशेंट का जो पेन जो रहता है मोस्टली सिटिंग ज़्यादा टाइम रहेगा तो होता है, या सिटिंग करके उठ रहे हैं जगह से तो भी पेन बढ़ जाता है। इसके रीजंस है, कॉजेज है साइटिका होने के, उसमें से कॉमनली कॉजेज रहते हैं हर्निएटेड डिस्क, जो अपनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क कोलैप्स होने की वजह से साइटिक नर्व पे जो रूट रहता है उस पर प्रेशर आता है, फिर वहाँ से उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। अदर कॉजेज जैसे कि हम बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से जो उसमें चेंजेस होते हैं स्पाइन में, देन कुछ इंजुरी हुआ होगा प्रीवियस कभी, उसके वजह से होता है। अदर कॉज है कि आपका लाइफ स्टाइल, प्रोलॉन्ग सिटिंग रहते हैं उनके उसके वजह से होता है। देन ओबेसिटी, क्योंकि वेट बढ़ने की वजह से बैक पे प्रेशर आता है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पर उसका अलाइनमेंट बदलने की वजह से भी साइटिक नर्व पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, उससे दर्द बढ़ जाता है। और एक चीज़ है स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, एक जो है जिसमें आपका जो स्पाइनल कैनल का डायमीटर है वो रिड्यूस होने की वजह से वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है साइटिक नर्व पे और पेन चालू हो जाता है। इसका डायग्नोसिस जो होता है मोस्टली क्लिनिकल इवेल्युएशन पे होता है, जैसे कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग टेस्ट जो बोलते हैं वो रहता है। देन हिल वॉकिंग, टो वॉकिंग करवाते हैं, सिटिंग पोस्चर स्क्वाट करके उठने के लिए बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स आपके लक्षण मिलेंगे उस हिसाब से डायग्नोसिस होता है। अदर जो इवेल्युएशन के लिए जैसे हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में मोस्टली आपको सिर्फ बोन स्ट्रक्चर चेंजेस मिलेंगे, जैसे कोई बोनी स्पर फॉर्मेशन हुआ है या फिर वर्टिब्रा के अलाइनमेंट चेंजेस है वो देखेंगे। देन आता है एमआरआई, तो एमआरआई में आप वर्टिब्रल कॉलम, उसके पैरास्पाइनल मसल्स, देन नर्व्स की स्टडी अच्छे से हो जाती है, तो आपको एक डायग्नोसिस लेवल पे हेल्प हो जाता है। कॉमनली जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जैसे लाइक कोलोसिन है, ग्नाफाइलम है, आयरिस है, मैकफॉस, ब्रायन है, ऐसे मेडिसिन है जो वर्क करते हैं अच्छे से, मगर अगर वो सिम्टम मैच हो रहे हैं तो। साइटिका पेन है समटाइम्स सेल्फ लिमिटिंग रहता है, मतलब वो खुद ब खुद हो जाता है। इसमें समटाइम्स एक साइड में पेन होता है, कभी दोनों साइड में पेन हो सकता है। और उसका प्रिवेंशन के लिए, जैसे रिकरेंसी ना हो, तो उसके लिए आपको आपके लाइफस्टाइल एक्टिव रखनी चाहिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं होना चाहिए, देन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो फिजियोथेरेपी लेना चाहिए। फॉलो द प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, देन मेंटेन योर वेट। एक्चुअली ओबेसिटी की वजह से भी आपको पेन चालू होने वाला है, तो बेटर वे आपका वेट मेंटेन करो, देन रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। ये चीज़ों से आप अपने साइटिका जो रिकरेंस होगा उसका प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप नियर बाय अपने फिजिशियन से विजिट कीजिए और कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।